नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सभी मनोकामना की पूर्ति के लिए हनुमान चालीसा का 11 दिन का संकल्प कैसे लिया जाता है। इसकी संपूर्ण विधि और उससे जुड़े हुए सभी नियम भी जानेंगे। दोस्तों, पूजा पाठ में हनुमान चालीसा का बहुत अधिक महत्व है। हनुमान चालीसा के सरल शब्दों से आप राम भक्त हनुमान जी को बहुत ही जल्द प्रसन्न कर सकते हैं। हनुमान चालीसा के द्वारा मुश्किल काम को आसान किया जा सकता है और हनुमान चालीसा पाठ के संकल्प से हनुमान जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा के 40 दोहे हमारे किसी भी काम को सिद्ध कर सकते हैं। ये सर्वविदित है कि हनुमान जी को संकट हरने वाला कहा जाता है। हनुमान जी सभी के संकट को पल भर में ही दूर कर सकते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, हनुमान चालीसा का पाठ करके हनुमान जी की कृपा आसानी से प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि हनुमान चालीसा का हनुमान जी की पूजा पाठ में बहुत अधिक महत्व है और इसका विधि पूर्वक पाठ करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, मुझे कई लोगों ने पूछा था कि हनुमान चालीसा के 11 दिन के पाठ का संकल्प कैसे करें और उसमें उन्हें क्या करना चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले मंगलवार या शनिवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े धारण करें और ध्यान रखें घर के मंदिर में साफ सफाई होनी जरूरी है। पहला नियम, आप पूजा का एक समय निश्चित करें। आप सुबह या शाम किसी भी एक निश्चित समय पर ही पूजा करें। यदि आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो सूर्योदय के 1 घंटे के अंदर आप पाठ शुरू कर दें और यदि आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो शाम 8 बजे से पूर्व आप पूजा प्रारंभ कर दें। ध्यान रहे कि समय निश्चित ही होना चाहिए। यदि आप सुबह पूजा कर रहे हैं तो सुबह का, और यदि आप शाम को पूजा कर रहे हैं तो शाम का। आप नियमित रूप से इस समय पर पूजा करें। यदि आप 11 दिन इस नियम से पूजा कर लेते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपके ऊपर जो भी कष्ट आए हैं वो सभी दूर हो जाएंगे। दूसरा नियम, आपका आसन एक ही होना चाहिए। अर्थात आप यदि हनुमान चालीसा करते समय प्रतिदिन आसन को बदलते हैं तो ये गलत है। हनुमान जी की पूजा में लाल आसन होना चाहिए। जिस आसन पर आप पूजा कर रहे हैं उस आसन पर उन 11 दिनों में कोई और व्यक्ति बैठकर पूजा नहीं करना चाहिए। तीसरा नियम, हनुमान जी की पूजा और चालीसा पाठ करने का स्थान एक ही होना चाहिए, चाहे वो घर का मंदिर हो या कोई और पवित्र स्थान। प्रतिदिन उत्तर की तरफ मुख करके पूजा करनी चाहिए। प्रतिदिन एक ही स्थान पर बैठकर हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करना चाहिए। चौथा नियम, यदि आप लाल वस्त्र धारण करके हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करते हैं तो ये श्रेष्ठ रहेगा। पांचवा नियम, जिस दिन से आप इन 11 दिनों के संकल्प का पालन कर रहे हैं या हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, उन दिनों में आप मांस, मछली व मदिरा का सेवन ना करें और हो सके तो परिवार के सभी सदस्य मांसाहार का सेवन ना करें। छठा नियम, 11 दिनों तक व्रत के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही आवश्यक है। यदि आप इन नियमों का पालन करते हुए हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करते हैं तो निश्चित ही आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। हनुमान जी की मूर्ति या फोटो आप अपने मंदिर में रख लें। यदि आपके पास हनुमान जी की मूर्ति या फोटो नहीं है तो आप राम भगवान के साथ लक्ष्मण जी, सीता जी माता और हनुमान जी वाली फोटो भी मंदिर में रख सकते हैं। आपके सामने 11 दिनों तक हनुमान जी की एक ही मूर्ति या तस्वीर होनी चाहिए जिसके सामने आप आसन लगाकर पूजा करेंगे। अब एक तांबे के कलश को हनुमान जी के सामने रखें क्योंकि हम इसे कलश के रूप में स्थापित करेंगे। इस कलश में आप गंगा जल या पानी भरकर रख सकते हैं। इसमें आप 1 रुपये का सिक्का धन के रूप में कलश में डाल देंगे
और उसमें 2 साबुत लौंग डाल दीजिए। आप उस कलश को किसी प्लेट से ढक दें, क्योंकि इस कलश को हमें 11 दिन तक रखना है। पूजा के बाद ही हम इस कलश को उठाएंगे। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर तिलक करें और दाहिने हाथ में चावल और फूल लेकर श्री हनुमान जी का ध्यान मंत्र का जाप करें। मंत्र इस प्रकार है: अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। इस मंत्र का उच्चारण करने के पश्चात इस मंत्र को दोहराएं। ओम हनुमते नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि। मंत्र उच्चारण के बाद हाथ में लिए हुए चावल और फूल हनुमान जी को अर्पित कर दें। उसके बाद हनुमान जी को प्रणाम करके हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प लें। अब संकल्प के लिए अपने दाहिने हाथ में जल, फूल व चावल लें और अपनी आंखें बंद करके प्रभु का स्मरण करें और मन में यह संकल्प लें। संकल्प लेते वक्त जिस दिन पूजन कर रहे हैं उस दिन की तिथि, वर्ष, वार, जगह अपना नाम लेकर ये बोलें कि मैं हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प ले रहा हूँ अथवा ले रही हूँ, और अपनी इच्छा बोलकर अपने हाथ में लिए हुए जल को जमीन पर छोड़ दें। संकल्प के दौरान आपको हनुमान जी के सामने ये संकल्प लेना होता है कि आप कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। आप प्रतिदिन 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 बार अथवा 108 बार के हिसाब से निर्धारित कर सकते हैं और हर रोज 11 दिन तक प्रभु के सामने धूप दीप करके भोग लगाकर आसन पर बैठकर श्रद्धा पूर्वक पाठ कर सकते हैं। अब हनुमान जी के सामने गुड़ या भीगे चने का भोग लगा दीजिए। भुने हुए चने कभी ना रखें, क्योंकि भुने हुए चने में नमक होता है और हनुमान जी की पूजा में नमक का प्रयोग नहीं होता है। आप चाहे तो लड्डू, फल का भोग भी लगा सकते हैं। अब हनुमान जी के सामने आपकी जो मनोकामना है उसे पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करें। अब श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करते समय ख्याल रखें कि उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। पूरी श्रद्धा भाव से हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ करें। पूजा करते समय जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हनुमान जी की चालीसा का पाठ करने के बाद हनुमान जी की आरती कीजिए। हनुमान जी की आरती कपूर से करें। कपूर से आरती करने से घर और मन से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। पूजा पूर्ण करने के बाद परिवारजनों में प्रसाद वितरण कीजिए और खुद भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। ध्यान रखें, 11 दिनों तक जल का कलश स्पर्श न करें। 11 दिन में जब आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है तो जिस दिन अर्थात 11वें दिन आप पूजा समाप्त होने के बाद अर्थात 11 दिन में जब आप 11 या 21 जितने भी आपने संकल्प लिए हैं उतने हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद एक बजरंग बाण का पाठ जरूर करें। सुबह या शाम जिस समय का आपने संकल्प लिया है उस समय आपकी पूजा पूर्ण होने के बाद आप उस कलश के जल को उठाएंगे या बहुत ही पवित्र जल होता है, आप किसी भी दूसरे पात्र में इस जल को रख सकते हैं। कभी भी किसी जरूरी काम से जब आप बाहर जाते हैं तो जाते समय ये जल थोड़ा सा पी के अर्थात प्रसाद स्वरूप लेकर चले जाते हैं तो यकीन मानिए आपका वो काम पूर्ण हो जाता है। और कलश में जो 2 लौंग रखे थे वो लौंग अपने पास में रख लीजिए। तो ऐसा करने से आपको हर काम में सफलता मिलती है। एक बार हनुमान जी की पूजा और चालीसा का पाठ इस नियम से करके देखिए, आपको लाभ अवश्य होगा। हनुमान जी की कृपा अवश्य मिलेगी। ज़्यादा बड़ी कामना 11 दिन में पूरी नहीं हो सकती, लेकिन 11 दिन में आपको उस इच्छा को पूरा करने का मार्ग जरूर मिलेगा। बस आप धैर्य बनाए रखें और हनुमान जी की शरण में अपने आप को रखिए।
उनकी शक्ति पर भरोसा रखें और अपनी भक्ति पर विश्वास रखें। इस वीडियो में दी हुई जानकारी के अनुसार अगर आप श्री हनुमान चालीसा का 11 दिनों का संकल्प लेते हैं तो श्री हनुमान जी आपकी शीघ्र ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देंगे। जय श्री राम, जय हनुमान जी।